नमस्कार पेरेंट्स। पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो भी अनजाने में। सुनिए, ये बहुत जरूरी बात है। जी हाँ, कई बार अनजाने में ही हम अपने बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ये वो मिस्टेक हैं जो कि अनजाने में होती है, जिन्हें हम भूल भी कह सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं वो ऐसे 7 पॉइंट्स जो हम अनजाने में अपने बच्चों के साथ कर जाते हैं और जो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं और वो उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं वो 7 पॉइंट्स। सबसे पहला है कंपेयरिंग द चाइल्ड। जी हाँ, अनजाने में ही बहुत बार हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ उनके मार्क्स को लेकर, उनकी प्रोग्रेस को लेकर, उनकी एबिलिटीज को लेकर, उनकी स्किल्स को लेकर कंपेयर कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी है ताकि उसको एहसास हो कि वो कितना पीछे रह गया, जबकि ये उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है और इससे बच्चा कहीं ना कहीं सिकुड़ जाता है और उसके अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाती है कि मैं तो अच्छा हूं ही नहीं इन चीजों में। तो वो कोशिश करना भी बंद कर देता है और ये डीमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है जो बच्चों के अंदर डेवलप होता है हमारी छोटी छोटी कंपैरिजन से। सेकंड है नॉट लिसनिंग टू द चाइल्ड। जी हाँ, क्या आप जानते हैं बच्चों की ना बहुत छोटी दुनिया होती है। उस दुनिया के अंदर माँ बाप होते हैं, उनके भाई बहन होते हैं, उनके 2-4 दोस्त होते हैं जो कि उनके स्कूल्स के हो या उनकी लोकेलिटी के हो। और उस छोटी सी दुनिया में जब कुछ होता है, कोई हलचल होती है, कोई जिज्ञासा होती है या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो सबसे पहले अपने घर के अंदर आप माँ बाप से अप्रोच करते हैं। वो उनको छोटी छोटी वो बातें बताते हैं या तो वो अपनी टीचर्स को बातें बताते हैं। पर हम क्या करते हैं, हमें लगता है ये बच्चा बहुत बोल रहा है, हर बार बोलता रहता है और हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे की बातों को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। मालूम है इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि बच्चा क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देता है। उसको लगता है कि मेरी बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब उसको वो आंसर्स आपसे नहीं मिलते तो सोचता है शायद मैंने कुछ गलत पूछ लिया, मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। और नेक्स्ट टाइम वो पूछने के बजाय चुप हो जाता है। ये उसके अंदर डी ग्रोथ पैदा करता है, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तीसरी चीज है ओवर करेक्टिंग एवरी स्मॉल मिस्टेक। जी हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर चीज में परफेक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को हर बात के लिए जो भी छोटी मोटी गलतियां वो करता है या उससे हो जाती हैं, हम उसको क्या करते हैं, करेक्शंस करते हैं। हम क्यों नहीं उनको फ्लो होने देते कि गलतियां करना तो उसकी ग्रोथ का पार्ट है। उनको रोकने टोकने से अच्छा है, उनको सुधारने से अच्छा है उनको गलती करने दो और ये एहसास उनको होने दो कि उनसे गलती हुई है। इससे क्या होता है, जब आप बच्चे को बार बार टोकते हैं तो बच्चा फिर कुछ नई चीज करने से क्या करता है, अपने आप को रोकना शुरू कर देता है, वो अपने आप को पीछे लेता है, वो आगे नहीं बढ़ता। दूसरी चीज, वो डरता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। अगर वो कुछ नया कर रहा है तो फिर उससे कोई गलती ना हो जाए। तीसरी चीज, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो पूरी तरीके से दब जाती है। जी हाँ, बच्चे को करेक्ट करने से अच्छा है उसकी फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, यानी उस गलती से उसको सीखने का मौका दें और उसको गाइड करें उस सीखने के अंदर, ना कि उसको बार बार रोक टोक के आप। चौथा पॉइंट है ओवर प्रोटेक्शन। जी हाँ, अननेसेसरी का हम बच्चों को अननेसेसरली ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कुछ भी नया करने के लिए आजादी नहीं देते, ना नया करने के लिए, नया बोलने के लिए, ना नया सोचने के लिए। इससे क्या होता है,
इससे बच्चे के अंदर कुछ नया करने का जो जुनून होता है वो कम हो जाता है। उसे लगता है अगर मैंने कुछ नया किया और वो गलत हो गया तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। आपको क्या करना चाहिए? राइट अप्रोच है ट्राई इवन दे फेल। जी हाँ, वो चाहे फेल भी हो, उनसे कुछ गलती भी क्यों ना हो, उनको हर बार नया कुछ करने के लिए एनकरेज करते रहिए। जी हाँ, अब आता है 5वां पॉइंट, शाउटिंग टू फिक्स बिहेवियर। वेरी बैड, एंड इसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। जब भी हम बच्चे के ऊपर अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा जोर से चिल्ला के उसको रोकते हैं किसी चीज के बारे में, तो बच्चा अंदर से छिटक जाता है और बच्चे का जो ट्रस्ट होता है आपके ऊपर वो डैमेज हो जाता है। वो आपसे दिल खोल के बातें करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला और आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप फिर चिल्लाएंगे, तो आपके और बच्चे के बॉन्ड के बीच में जो होता है वो कनेक्शन लूज पड़ जाता है, क्योंकि वो डिस्ट्रस्ट आ जाता है बीच में। सो करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? एंड कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। एक बार में फर्म तरीके से प्यार से धीमी आवाज में बच्चे को बोलना और एक बाउंड्रीज उसके आसपास सेट करना कि ऐसा नहीं करना, इसके जो कहा गया है इसके बाहर की कोई चीज आप नहीं करेंगे। 6th इज इग्नोरिंग चाइल्ड इमोशनल नीड। जी हाँ, हम बच्चे को अच्छा खाना देते हैं ताकि वो फिजिकली ग्रो करे, हम बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, हम बच्चे को डिसिप्लिन में रखना सिखाते हैं, हम बच्चे को क्या कहते हैं डांटते हैं, डपटते हैं ताकि वो एक अच्छी तरीके से डेवलप हो। पर हम उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड को भूल जाते हैं। वो नीड है इमोशनल नीड। जैसा कि बड़े इंसान को प्यार की जरूरत होती है, बच्चे को आपसे 1000 गुना ज्यादा प्यार की और समझ की जरूरत है। हम इन सब भागा भागी के बीच में भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे को हमारा समय चाहिए, हमारी इमोशन चाहिए। आपका और बच्चे के बीच का इमोशनल बॉन्ड तब बनता है जब आप बच्चे के साथ कुछ अच्छा समय बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताते हैं। जी हाँ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप बच्चे के साथ होते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं, उसके इमोशंस को टटोलते हैं बातों बातों में। तब जाके बच्चे के अंदर से आपके प्रति डर निकल जाता है और एक विश्वास आ जाता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। जब जिससे क्या होता है, अगर बच्चे से फ्यूचर कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले आके वो आपको बताता है, क्योंकि इस समय आप उसके पापा नहीं होते हो, मामा नहीं होते हो, आप उसके एक अच्छे दोस्त बने होते हो जो उसके साथ सारी चीजें शेयर कर रहा होता है। तो क्यों ना बच्चे का एक अच्छा दोस्त बना जाए और उसकी इमोशनल नीड को पूरी किया जाए। और 7वां सबसे जरूरी पॉइंट, स्पेंडिंग टाइम विद किड्स बट नॉट प्रेजेंट। जी हाँ, हम बच्चों के साथ तो होते हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ पूरे समय प्रेजेंट रहते हैं? होना और प्रेजेंस होने में फर्क होता है। देखिए, आप एक कमरे में कुछ लोगों के साथ हैं और आपके हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हैं, तो क्या हम उस समय एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं वहां पे? नहीं, हम सब अपने अपने मोबाइल पे अपने अपनी बातें कर रहे होते हैं, या कुछ रील देख रहे होते हैं, या कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे प्रेजेंट रहने से प्रेजेंस नहीं होती है आपकी, वहां पर आपकी प्रेजेंस एब्सेंट होती है, आप प्रेजेंट होते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप बच्चे के साथ हो, कम से कम 15 मिनट का तो उसके साथ इमोशनल क्वालिटी टाइम दीजिए, जहां आप विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन बच्चे के साथ हैं और आप और बच्चा साथ में खेल रहा है, पढ़ रहा है, गा रहा है, कुछ मूवीज देख रहा है, कुछ अच्छी बातें कर रहा है, इवन कुकिंग भी कर रहा है, घर के काम भी करता है, क्लीनिंग भी करते हैं, साथ मिलके करते हैं। तब आपकी प्रेजेंस उस बच्चे को एक सिक्योरिटी फील कराती है। जी हाँ, तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स, जिसके द्वारा मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ करते हैं वो हम ना करें,
और हम क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पेरेंटिंग में गलती होना लाजमी है, नॉर्मल है, लेकिन एक अच्छा पेरेंट्स वो होता है जो अपनी गलती सुधार कर सीखने को तैयार रहते हैं, वही अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है आपके लिए, कुछ मदद मिली आपको, तो जरूर से किसी एक पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आप कौन सा पेरेंटिंग टॉपिक आप चाहेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए लर्न, ग्रो एंड शाइन टुगेदर विद अलका। बाय बाय।